हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टडीज। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के विषय में और विटामिन्स के रासायनिक नाम, उसके सूत्र और उनके स्रोत, जहां से विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, जिस भोज्य पदार्थ से, और विटामिन का महत्व क्या है और उसके अभाव से होने वाले रोग। ये सभी चीज हम एक ही साथ एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो वसा में विलय होता है, मतलब घुलनशील होता है। तो जैसे हम लोग को पता है, ए विटामिन जो ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए वसा में विलय होता है और इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल या जिरेप्थॉल है, और इसका सूत्र जो है C20H30O है। अब बात करेंगे स्रोत, ये कहां कहां से हमें प्राप्त होते हैं। तो मछली के यकृत तेल, मांस, अंडे, दूध, मक्खन आदि, पालक, गाजर, पपीता, आम आदि में कैरोटीनॉइड होते हैं जो लघु आंत्र में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे लघु आंत्र में होता है। अब बात करेंगे हम लोग इसके महत्व और इसके कमी से होने वाले रोग। संक्रामक कारक होता है, मतलब कि एंटी इन्फेक्शन फैक्टर्स, कि अगर हमें किसी चीज का इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे अंदर कोई रोग बन रहा है, तो वो उसको रोकता है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है विटामिन ए। दूसरा है आंखों व त्वचा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है ये। और जो तीसरा है वो है धुंधले प्रकाश में देखने के लिए आवश्यक होता है। ये हमारे इसके महत्व हो गए। अब बात करेंगे कि उसके कारण होने वाले रोग। पहला है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब ये होता है कि रात में अंधेरे के समय हमें दिखना कम हो जाता है, और एक रात में अंधापन छा जाता है, इसी को हम लोग रतौंधी बोलते हैं। नेक्स्ट है जरफ्थॉल्मिया, ये भी नेत्र रोग है, जो कि आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है संक्रमण के प्रति प्रतिरोध कम हो जाना, जैसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी संक्रमण हो रहा है हमारे अंदर, तो उसके लिए जो इम्यून सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। किस लिए? क्योंकि इसकी कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। नेक्स्ट है शिशुओं की वृद्धि दर कम हो जाना, और जैसे शिशु बढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक अनुपात में जो उनकी और जो औसत में उनकी वृद्धि होनी चाहिए वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है त्वचा का शुष्क होना, जैसे कि हम लोग तो त्वचा में नमी होती है, लेकिन जब ये कम हो जाता है तो त्वचा शुष्क हो जाता है। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्थात उसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12। तो इन सब के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि विटामिन जो बी है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी जल में विलय कई विटामिनों का जटिल मिश्रण होता है। ये चावल की छिलन या ईस्ट में इन सब में पाया जाता है। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे विटामिन B1 से। विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम जो है थायमीन या एन्यूरिन है, और इसका जो सूत्र है C12H18Cl2OS। और ये चावल की छिलन, ईस्ट, गेहूं के छिलके, अंडे आदि से ये प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे इसके जो कारक हैं और इससे होने वाले रोग, इसकी कमी से होने वाले रोग। तंत्रिका शोधरोधी विटामिन भी बोलते हैं इसको। तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है, किसके? विटामिन B1 की कमी से, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं विटामिन B1, B2, B3 ऐसे, तो B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो कि आप ये देख सकते हैं। भूख न लगना और पेशियों का कमजोर हो जाना, ये सारे जो रोग होते हैं वो विटामिन बी की कमी से होते हैं। दूसरा है विटामिन B2। इसको हम लोग राइबोफ्लेविन या लैक्टोप्लाविन भी बोलते हैं, और इसका जो सूत्र होता है C17H20N4O6। और ये जो पाया जाएगा चावल की छिलन में, ईस्ट में, दूध में, पनीर, अंडे, मांस और हरी सब्जियां जितनी होती है सब में ये पाए जाते हैं।
इसका कारक शरीर की वृद्धि व मुख के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। जिस शरीर की वृद्धि और मुख का जो हमारा स्वास्थ्य होता है, जितने भी प्रकार के हमारे मुख के अंदर के फंक्शंस को ये बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाता है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है किलोसिस। ये आप देख सकते हैं कि किलोसिस में होंठ के जो किनारे किनारे जो होंठ का होता है वो फट जाता है, जीभ पर दाने निकल जाता है और जंतुओं की वृद्धि मंद होना प्रारंभ हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है B3। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथॉनिक अम्ल। इसका जो सूत्र है C9H17O5N। अब ये जो मिलता है कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा? ईस्ट में, जंतुओं के यकृत और गुर्दे तथा लगभग सभी खाद्य पदार्थ में ये पाए जाते हैं। ये मनुष्यों में इसका महत्व ज्ञात नहीं है और इसकी कमी से जो होता है, मनुष्यों में इसकी कमी लक्षण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कुक्कुटों में डर्मेटाइटिस हो जाती है, पैरों की वृद्धि कम हो जाती है। कुक्कुट क्या होता है? कुक्कुट जो होते हैं वो मुर्गे होते हैं। अब बात करेंगे विटामिन B4 की। इसका जो रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल है या फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका सूत्र है C19H19N7O6। और ये जो पाए जाते हैं, इसका जो स्रोत है ईस्ट है, जंतुओं के यकृत है और गुर्दे, अंडे, मांस, केला, नींबू, हरी सब्जियां, पालक आदि। और ये रक्त बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है ये। इसकी कमी से अरक्तता, रक्त की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B7 की, जिसको हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं। और विटामिन यहाँ पे H लिखा हुआ, तो 7 और H एक ही विटामिन है। और इसका जो सूत्र है C10H16N2O3S। इस विटामिन के जो स्रोत हैं ईस्ट, अंडे, यकृत, गुर्दे, दूध, हरी सब्जियां, गेहूं, मूंगफली आदि। और इसके जो कारक हैं त्वचा और बालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इससे, इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है चर्म रोग, बाल का झड़ना और लकवा होना, इसकी कमी से। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5, जिसको हम लोग निकोटिनिक अम्ल कहते हैं या नियासिन कहते हैं। और इसका जो स्रोत है वो है ईस्ट, यकृत, चावल, जौ, मक्का आदि। और ये जो कारक है पेलाग्रा निरोधी कारक है, मतलब कि ये पेलाग्रा रोग को होने से रोकता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है पेलाग्रा और पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र में अस्वस्थता होना। तो आप ये दे सकते हैं कि ये पेलाग्रा रोग होता क्या है। ये भी त्वचा से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसको हम लोग पायरोडॉक्सिन, यहाँ पे लिखा है पिराडॉक्सिन भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र है C8H11O3N। ये जो पाया जाता है, इनके जो स्रोत हैं ईस्ट, चावल की चोकर, मक्का व गेहूं तथा अंडे, मांस व मछली का यकृत, दूध व ताजी सब्जियां। और ये जो कारक है ये रक्त बनने में काम करता है और इसकी कमी से अरक्तता, एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है B12। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन और इसका जो सूत्र है C63H88CON14O14P। इसके जो स्रोत हैं मछली एवं जंतुओं के यकृत तथा अंडे, मांस, दूध आदि। इसके जो कारक हैं प्रतिप्रणाशी अरक्ता कारक, एंटी परनिशियस एनीमिया फैक्टर्स, रक्त बनाने में ये आवश्यक होते हैं। और इसके जो अभाव में जो रोग होता है प्रणाशी अरक्ता होना, जिसे हम लोग परनिशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सूत्र जो है C6H8O6। स्रोत ये जिसमें पाए जाते हैं संतरे, नींबू, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फली, हरी सब्जियां, दूध, यकृत आदि में। और खट्टी चीजों में ये अक्सर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है इसका जो महत्व है, प्रति स्कर्वी कारक, एंटी स्कर्वी फैक्टर, रुधिर वाहिकाओं को प्रबल रखने में तथा मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य में आवश्यक होता है। अब इसके अभाव से जो होने वाले रोग है वो देखेंगे। पहला है स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो आप देख सकते हैं, ये होता है स्कर्वी रोग और ये घाव भरने में ज्यादा समय लेता है। दूसरा है हड्डियों का भंगुर होना, बहुत जल्दी हड्डी चटक जाती है। नेक्स्ट है मसूड़े फूलना और उनमें से रक्त आना तथा दांतों का जल्दी गिर जाना। अगला है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है वो वसा में विलय होता है या घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और सूत्र है C28H44O। इसके जो स्रोत है मछलियों के यकृत, तेल, मांस, अंडे, मक्खन आदि। त्वचा केशाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अर्गोस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। तो ये पूछा भी जाता है किससे होता है, तो सूर्य की रोशनी जब मिलती है तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अर्गोस्ट्रॉल होता है उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। महत्व, सूखा रोधी विटामिन बोलते हैं इसे, हड्डियों के बनने में सहायक, स्वास्थ्य, कमजोर, लचीली और टेढ़ी होने में, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचन का नियंत्रण में ये सहायक होता है। और इससे जो रोग होता है वो है रिकेटस या सूखा रोग होना। इस रोग में हड्डियां नरम हो जाती है, वो टेढ़े हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला है विटामिन ई। ये भी वसा में घुलनशील है, जिससे हम लोग देख सकते हैं वसा में विलय है। और इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका जो सूत्र है C29H50O2। और इसका जो स्रोत है अंकुरित अनाज, बिनौले, काई तेल, सूर्यमुखी तेल, अंडे इत्यादि। इसके महत्व की बात करेंगे तो बंध्यता रोधी, एंटी स्टेरिलिटी, मतलब कि बांझपन को ये रोकता है, होने नहीं देता है। और इसकी कमी से बंध्यता, स्टेरिलिटी उत्पन्न होना, पेशियों का अपहासन होना। नेक्स्ट है विटामिन के। ये वसा में घुलनशील होता है। इसका जो रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, और कहीं कहीं पे फिलोक्विनोन भी आप लिखा पा सकते हैं। इसका जो सूत्र है C31H46O2। इसके जो स्रोत है ये जिसमें पाए जाते हैं पालक, पत्ता गोभी, गाजर और अल्फा एक खास होता है उसमें पाई जाती है। इसका जो महत्व प्रति रक्त स्रावी कारक, रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक, स्कंदन मतलब उसके जमाव के लिए ये आवश्यक होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है, रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है, जिससे कि किसी भी मरीज का चोट लगता है तो वो रक्त बहता चला जाता है, जिससे उसमें खून की कमी आ जाती है और कमजोरी होता है। तो पूछा भी जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का जमाव नहीं होता है, तो वो है विटामिन के। तो ये रहे हमारे विटामिन के विषय में अति महत्वपूर्ण जानकारी, जो किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप इनमें से अगर ये पढ़ लेते तो इनमें से कोई भी फैक्टर आएगा तो आप आराम से उस प्रश्न का हल कर सकते हैं और नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक हो सकते हैं इन सब चीज को जान के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूं जानकारी वाली। थैंक यू, धन्यवाद।